हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा स्पीड में चलेंगे इस वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये काम आएगा आपके ग्रुप डी हरियाणा CET का जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, UP PET का जो फॉर्म आए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके एग्ज़ाम डेट है 18 सितंबर। ठीक फ्रेंड्स, 18 सितंबर को उसका PET का पेपर होगा। ठीक फ्रेंड्स, UP लेखपाल, ठीक फ्रेंड्स, UP RO का जो एग्ज़ाम वगैरह होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर UP लेखपाल वगैरह के लिए। ठीक फ्रेंड्स, CET ग्रुप डी वगैरह के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो उनसे रिलेटेड ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, जो हमारे शरीरों में जो थकान सी महसूस होती है तो वो किसकी वजह से होती है? तो हमारे शरीर में जम जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक फ्रेंड्स, वही देखिए लिखा हुआ है, मांसपेशियों में किस अम्ल का एकत्रित होने की वजह से थकावट आती है हमारे शरीर में? तो लैक्टिक एसिड। आगे देखिए अंगूर। ठीक फ्रेंड्स, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर खट्टे होते हैं तो टार्ट्रिक अम्ल। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑर्गेनोलॉजी। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, ये सब ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रिक में डाटा देखना है तो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अदरवाइज़ मैं दोबारा तो आपको करा ही रहा हूँ वन लाइनर की फॉर्म में। ठीक फ्रेंड्स, कैंसर के अध्ययन को ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्र होती है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग, या फिर ये पूछ ले दांत मुख्यतः किस रूप से बने होते हैं? तो डेंटाइन। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो ये डेंटाइन, ये जो जबड़ा होता है ना हमारा, इसी को बोलते हैं डेंटाइन। ठीक फ्रेंड्स, तो दांत मुख्यतः जबड़े, ठीक फ्रेंड्स, दांत मुख्यतः किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये डेंटाइन। ठीक फ्रेंड्स, और ये सबसे मजबूत भाग है हमारे शरीर का। याद रखना, ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा गया है कई बार। आगे देखिए, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल जैसी होती है? तो पैरामीशियम। आगे देखिए, केंचुए, एक भी आँख नहीं होती, अंधा होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, विटामिन A गाजर में पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किसमें प्रोटीन नहीं होता? चावल में कोई प्रोटीन नहीं होता। मानव शरीर का जो खोपड़ी का भार है, यानी कि मानव के भेजे का भार है, तो 1350 ग्राम। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, रक्त में पाया जाता लोहा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किड़वन का उदाहरण है। ठीक फ्रेंड्स, तो किड़वन कैसे बनता है? मान लो दूध है। ठीक फ्रेंड्स, दूध को हमने जमा दिया दही में। ठीक फ्रेंड्स, दूध खट्टा हो जाएगा। और किड़वन का दूसरा उदाहरण है ब्रेड। ठीक फ्रेंड्स, खाने की ब्रेड का बनाने के लिए आटे का गीला करना। ठीक फ्रेंड्स, जो मैदा होता है तो उसमें ब्रेड बनाने के लिए जो मिलाया जाता है ना, ठीक फ्रेंड्स, उसको फुलाने के लिए आटे को, तो जो फूल जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये सब किड़वन के द्वारा होता है। समझ गए होंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि करता है? तो ये पनीर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको। आगे देखिए, किंग कोबरा। सांप घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली तो व्हेल शार्क है। आगे देखिए, दालों में प्रोटीन पाया जाता है A1 क्वालिटी का। अगर ये पूछ ले दालें सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? तो MP। ठीक फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन होती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, देसी घी। ठीक फ्रेंड्स, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो ये आती है, ठीक फ्रेंड्स, डाइएस्टिल के कारण। आगे चलिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक है? तो ये लाल रंग का। टेलीविज़न। ठीक फ्रेंड्स, टेलीविज़न का आविष्कार किया था JL Beard ने। आगे देखिए, हीरा चमकदार क्यों होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि सामूहिक आंतरिक, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे देखिए, मीथेन में, ठीक फ्रेंड्स, गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। ये क्वेश्चन हज़ारों बार UP PCS में पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कि मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? कभी वो ऑप्शन में रख देता है धान का खेत, तो धान के खेत से निकलती है, दलदली भूमि से निकलती है, कोयले की खदानों से निकलती है। और जो ये गाय भैंस वगैरह होती है ना, आप इनको चारा खिलाओगे तो ये चारा एकदम फटाफट सटासट खा लेती हैं। ठीक फ्रेंड्स, और वो खा इतनी जल्दी नहीं लेती, मतलब सारा खाना खा लेती हैं, वो पेट में स्टोर कर लेती हैं। और फिर वो दिन भर मुंह चलाती रहती हैं, जुगाली करती हैं, तो उनके मुंह से जो गैस निकलती है उनको, उसमें भी मीथेन गैस होती है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन UP PCS के जो पूछे हुए हैं डीप में, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, जो पशु जुगाली करते रहते हैं, मुँह चलाते रहते हैं, तो उनके मुँह से भी मीथेन गैस निकलती है। ये कई बार UP PCS में पूछा है। आगे देखिए, दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा। आगे देखिए, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु। ठीक है, धातु पूछिए तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगर ये धातु ना होती, ठीक है, यहाँ से धातु हटा दो। अगर ये पूछ ले पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन आंसर। ठीक है, ऑक्सीजन। आगे चलिए, ठीक है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे देखिए, ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखिए, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ये होते हैं एपिथीमियम ऊतक। ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य ने सबसे पहला जानवर पालतू बनाया था कुत्ता को। ठीक है, इस कुत्ते की एक ट्रिक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले सबसे पहले, ठीक है, ये कुत्ता लिख दिया मैंने। ठीक है, ये कई बार मैं ट्रिक बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अगर ये पूछ ले सबसे पहला जानवर पालतू बनाया था, तो कू से बनेगा कुत्ता। ठीक है, अगर ये मैं पूछ ले कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा हथियार बनाया था या औजार बनाया था, इस ता से
एक सेकंड, क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लिखा हुआ कुत्ता, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि आदमी ने, ठीक है, आदमी ने सबसे पहला कौन सा हथियार बनाया था या औजार बनाया था या कौन सा औजार उपयोग में लाया था, तो इस कू को याद रखना, कू से बनेगा कुल्हाड़ी, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई थी, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है, डीप में जाके एंशिएंट हिस्ट्री के वगैरह में, ठीक है। अगर ये पूछ ले सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो ये बनेगा तांबा, ठीक है। इस ता से बनेगा तांबा, कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर औजार पूछे तो इस का से बनेगा, ठीक है, जो कुत्ता लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो इस का से बनेगा कुल्हाड़ी। अगर ये पूछ ले किस मतलब धातु का प्रयोग किया था, तो ये क्या था, तांबे का, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। ये पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले कोई किस धातु का प्रयोग किया था, ता से बनेगा तांबा और कू से बनेगा कुल्हाड़ी, ठीक है। और सबसे पहला जानवर पूछ ले किसको पालतू बनाया था, तो ये हो जाएगा कुत्ता पूरा, ठीक है। समझ गए होगे। आगे चलते हैं, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था, तो ये थे डेवी, ठीक है, डेवी। अब चलते हैं कुछ भारत की जो नदी परियोजनाएं हैं, इनकी वीडियो मैंने कल 5 मिनट की वीडियो थी, ठीक है, लगभग 22-23 परियोजनाएं थी, वो मैंने वीडियो कल बना के डाली थी। अगर ना देखी हो तो वहाँ जाके देख लो, अगर अभी तक ना देखी हो तो, नहीं है देखी तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने इस टॉपिक को एक बार दोबारा ऐड कर दिया, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की जो नदी और बांध परियोजना है किस राज्य में है, ठीक है। तो इडुक्की, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इडुक्की पढ़ते हैं, इडुक्की परियोजना है, ये पेरियार नदी पर, और पेरियार पड़ता है केरल में, ठीक है। लेकिन यूपीपीसीएस और यूपीएससी में यहाँ से एक बार डीप में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जंगली हाथी कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं केरल में, ठीक है। केरियाल की जो ये नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ जंगली हाथी मिलते हैं, इतना याद रखना। अगर ये पूछ रहे भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ मिलते हैं, तो फिर आ जाएगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक आंसर हो जाएगा उसका। आगे देखिए उकाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ताप्ती नदी पर और गुजरात राज्य में, ठीक है। ये सब मैंने कल करा दिया था, दोबारा देख लो यहाँ, ठीक है। काकरापारा अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ताप्ती नदी पर और गुजरात में है। आगे देख रहे हैं कोडेलम, ठीक है, कोडेलम परियोजना, ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए गंगा सागर परियोजना, ठीक है, वहाँ पर कुछ परियोजनाएं छूट गई थी जो यहाँ ऐड कर दी हैं, ठीक है। गंगा सागर परियोजना तो ये चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए जवाहर सागर परियोजना, तो ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए जायकवाड़ी, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गोदावरी पर है, महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है। टिहरी, ठीक है, कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी पर है, और ये उत्तराखंड का परियोजना, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तलैया परियोजना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बराकर नदी पर है, उत्तराखंड में पड़ता है। आगे देखिए तुलबुल परियोजना अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे देखिए दुर्गा बैराज परियोजना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से डीप में पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को, ठीक है। आगे चलिए दुलस्ती, ठीक है, दुलस्ती चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुलस्ती होगी, सलाल परियोजना, ठीक है, और ये सब चिनाब नदी पर है, ठीक है, याद रखेंगे। नागपुर, ठीक है, नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना, तो ये कोडारी नदी पर है, महाराष्ट्र में। आगे देखिए नागार्जुन, तो इसको मैंने कल ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है। अर्जुन जी के साथ कौन रहते थे, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण जी के साथ रहते थे अर्जुन, या फिर अर्जुन जी के साथ रहते थे कृष्ण, तो ये नागार्जुन परियोजना कृष्ण नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, अर्जुन जी के साथ कृष्ण जी रहते थे और कृष्ण ने अपनी शक्ति से सबको अंधा कर दिया था, तो ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है, ठीक है। नाप्ता झाकरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। पंचायत बांध, ठीक है, ये दामोदर नदी पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। आगे देखिए पोचमपाद, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोचमपाद परियोजना, तो ये महानदी पर है, कर्नाटक में। आगे देखिए फरक्का, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए बाणसागर, ठीक है, बाणसागर परियोजना, तो ये सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए भाखड़ा नागल परियोजना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सतलुज नदी पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए भीमा परियोजना, तो ये पावना नदी पर है, तेलंगाना में। आगे देखिए माता टीला, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं हुआ यूपी का जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। माता टीला है बेतवा नदी पर और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे देखिए रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए राणा सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान में, ठीक है। आगे देखिए सतलज परियोजना, तो ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए सरदार परियोजना, तो ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हिडकल परियोजना, ये चीज़ हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, ठीक है, और ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम आगे बढ़ गए हैं किसकी तरफ, इतिहास की तरफ, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लूँ
ये बताओ कि गोवा किस नदी के किनारे है। ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ लूँ, ठीक फ्रेंड, ये जोन से भारत में जितने शहर हैं किस नदी के किनारे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है, सब कुछ वहाँ ऐड कर रखा है। ठीक फ्रेंड्स, अगर वहाँ ना देखना हो तो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं पूछ लूँ गोवा किस नदी के किनारे है, तो कोई बता सकता, गोवा है मांडवी नदी के किनारे। ठीक फ्रेंड्स, मांडवी नदी के किनारे गोवा है। ठीक फ्रेंड्स, अब ये मत पूछना कि मांडवी कौन है। ठीक फ्रेंड्स, मांडवी, अगर मैं ये पूछ लूँ भरत की पत्नी का नाम क्या था, राम का जो भाई भरत था तो उसकी पत्नी का नाम भी मांडवी था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, गोवा मांडवी नदी के किनारे है और मांडवी भरत की पत्नी का नाम था। अब हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो कई बार फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ से देखिए। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा तीव्र गति से ही चल रहा हूँ मैं। भारत में आर्य कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 500। ठीक फ्रेंड्स, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, उनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व। गौतम का बुद्ध का जन्म हुआ था, ये हुआ था 663 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण। ठीक फ्रेंड्स, परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, कुशीनगर। ठीक फ्रेंड्स, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु को कहा गया था महापरिनिर्वाण। तो ये इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था 326 ईसा पूर्व। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट हैं। अशोक का कलिंग का युद्ध हुआ था 261। शक संवत, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया, कब आरंभ हुआ था? ये 58 ईसा पूर्व। शक ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये याद रखना, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, कोई विक्रम नाम का बंदा है जो 58 साल का है। ठीक है, ऐसे याद रख लो मेरी तरह। आगे चलते, शक संवत की शुरुआत हुई थी ये 78 ईसा पूर्व। आगे देखिए हिजरी संवत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हिजरी संवत। ठीक है, ये इस्लाम धर्म का है, ये है 622 ईसा पूर्व का। फाहियान भारत में कब आया था? ठीक है, भारत में यात्रा की थी 405 से 1100 ईसा ईस्वी के बीच। ठीक है, आगे देखिए हर्षवर्धन का शासनकाल था 600 से 647। हेनसांग, ठीक है, हेनसांग ने यात्रा की थी भारत की, तो ये 630 ईस्वी में। ठीक है, सोमनाथपुर मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। उत्तरायण का पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192। गुलाम वंश की स्थापना 1206। ठीक है, किसने की थी? तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये झंडू आया था हमारे देश में मसाले लेने के लिए। वास्को डी गामा 1498 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 56 में, तीसरा 1761 में। अकबर का राज्यरोहण हुआ था ये 1556 में। ठीक है, आगे देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। दीन इलाही 1582 में चलाया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। प्लासी का युद्ध हज़ारों बार पूछा है, 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, देख लो, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पिक किए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 में। अगर ये पूछ ले किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। बंगाल विभाजन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। आगे देखिए मार्लेमेंटो 1909 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच चला था। साइमन कमीशन आया था ये 1928 में। ठीक है, दांडी यात्रा तो ये 1930 की है। इरविन समझौता 5 मार्च 1931। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 में, 30 जनवरी 1948 का वो दिन था। आगे देखिए चीन पर भारत पर आक्रमण किया गया था 1962 में। पाकिस्तान का युद्ध हुआ था पहला, ठीक है, ये 1965 में। ताशकंद समझौता 1966 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेज और मैसूर, यानी कि अंग्रेजों और मैसूर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1776 से 69 के बीच। ठीक है, द्वितीय लड़ाई हुई थी 1780 से 84। तृतीय लड़ाई हुई थी 90 से 92 के बीच। चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। ठीक है, अगर ये पूछ ले टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मारा गया था? चतुर्थ युद्ध में। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कई बार कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। ठीक है, आगे चलिए कारगिल का युद्ध हुआ था 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31 और तीसरा 32। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गया था? तो BR अम्बेडकर गए थे। आगे देखिए क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 में हुई थी। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 1789। अगर ये पूछ ले रूसी क्रांति हुई थी कब? तो ये हो जाएगा 1917। ठीक है, 1917 में हुई थी। ठीक है, आगे चलिए अब कुछ किताबें हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तारीख फिरोज़शाही, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जियाउद्दीन बर्नी, फतवा जहांगीरी, तो ये बर्नी की है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की है ये भी। तबकात नासरी, मिनाज उस सिराज के है। फतवे सलातीन, ठीक है, फतवे सलातीन ये ख्वाजा अबू बकर इस्मानी की है। ठीक है, इबन बतूता 1000 बार पूछी है ये। ठीक है, ये कई बार बता चुका हूँ मैं।
ये जो आया था ना रहला, ठीक है, रहला पुस्तक थी इब्न बतूता की, ठीक है। अगर ये पूछ ले इब्न बतूता किसके काल में आया था, तो MBT, ठीक है, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपने मतलब शासनकाल में अपने राजपाट का कौन सा पद दिया था, तो इसको बनाया था अपना वजीर, ठीक है ना। आगे देखिए फतवात फ़िरोज़ शाही, तो ये फ़िरोज़ शाह तुगलक की है। तबका तहकीक हिंद, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तहकीक हिंद, तो ये अलबरूनी की है, ठीक है। आगे देखिए तहकीक मुबारक शाही, तो ये है याविया बिन शहम अहमद सरहिंदी की। तबकात सलातीन, ठीक है, तो ये तबकात सलातीन अफ़गान, तो ये है अहमद यादगार की। तबकात उल माजिर, ठीक है, ये माजिर हसन निजामी की है। तब क्या लिखा है ये खजाज फतूर, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीर खुसरो की है। खजाज फतूर, ठीक है। तबकात अलाई, तो ये अमीर खुसरो की है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की। ब्रह्मसूत्र ये रामानुज की है। तारीख़ मोहम्मद शाही ये है मोहम्मद बेहमद ख़ान की, ठीक है, मोहम्मद बेहमद ख़ान की। मुनसत मरूर, तो ये मुल्तानी की है। तारीख़ सिंधी, ठीक है, ये है मीर मोहम्मद जासूस की, ठीक है। हमीर मदन, ठीक है, ये है जयसिंह की। और ये रह गई है तारीख़ यामनी, ये उत्बी की है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारीख़ यामनी, ठीक है, तारीख़ यामनी उत्बी की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गीत गोविंद जयदेव की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर कोकिल नाटक गीत गोविंद। ललित विग्रहराज जय गोविंद, ठीक है। प्रसन्न राघव जय गोविंद। आगे देखिए प्रदुन्नमा प्रबुद्ध, तो ये रवि वर्मन की है, ठीक है, अजीब ही नाम है। पार्वती परिणय, तो ये बामन भट्ट की है। पृथ्वीराज रासो 1000 बार इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। चंद्रप्रदाय की है, ठीक है, ठीक है। अगर ये पूछ ले, ठीक है, अगर ये पूछ ले कि ये पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा मिलता है, तो ये किसके काल की है, तो ये पृथ्वीराज चौहान के काल की है। आगे देखिए जामवंती कल्याणम, तो ये कृष्णदेव राय की है। राज तरंगिणी 1000 बार पूछी होगी ये पुस्तक, 1000 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ये कल्हड़ की पुस्तक है। अगर ये पूछ ले इसमें क्या है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास वगैरह बताया गया है, ठीक है। राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। आगे देखिए बिसलदेव रासो, तो ये है नरपतिनाथ की। चंद्रावत ये मुल्ला दाऊद की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आलाखंड, ठीक है, ये जागने की है, ठीक है। आलाखंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रावत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिणी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, देख लो ये मिक्सचर था हमारा, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आगे इसको कंटिन्यू करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा हो तो आप एक लाइक करेंगे, अदरवाइज़ आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।